आया मेरे पास 13 दिन का, चंडीगढ़ शिमला मनाली। एक्सपीरियंस मेरा ऐसा इतना गंदा एक्सपीरियंस कि मैं क्या बोलूँगा ऐसे लोगों को। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो आज हमारे बीच में वापस से है वी कुमार जी। तो आज हम उनसे एक नया एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो हमारे साथ बढ़िया सर, कृपा ऊपर वाले की। आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए अपना, जिस एक्सपीरियंस में मतलब आप कहीं टूर पे गए हो। जैसे कि आप बताया पहले आप टूर करते थे, तो ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें ना आपको गुस्सा आया हो कि हाँ ये कैसे है। कुमार जी, आपकी बात मैं रोकते हुए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। 2008 के आसपास की बात है, शायद 7-8 की बात है, मुझे कंफर्म साल याद नहीं है। एक टूर आया मेरे पास 13 दिन का, चंडीगढ़ शिमला मनाली। तो बॉम्बे से कपल आया था, मतलब मैरिड था और यंग ही थे वे भी। तो मुझे उनको रिसीव करना था एयरपोर्ट से और फिर सीधा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से मनाली। वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा इतना गंदा एक्सपीरियंस कि मैं क्या बोलूँगा ऐसे लोगों को, कि जिनको ये पता है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, ड्राइव मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ना बिल्कुल भी इंसानियत ही नहीं दिखाई। मेरी इंसानियत ही नहीं थी उनके अंदर, शायद थी नहीं। हुआ क्या कि मैंने एयरपोर्ट से उनको रिसीव करके एयरपोर्ट के पास ही बराबर में पेट्रोल पंप था, तो मैंने अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया। टैंक फुल कराने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप मुझे 1500 रुपये दीजिए। तो वो मुझ पर वहीं पर थोड़ा सा, क्यों दें हम आपको पैसे, अभी हम तो जब 13 दिन 15 दिन के बाद जब आएंगे हम इकट्ठी पेमेंट करेंगे। तो मैंने उनसे बोला, सर ऐसा नहीं होता है, आपका जो पैकेज है जितने का, जो पैसे मैं आपसे लूँगा आप मुझे वो दीजिए, और जब आप लास्ट में आपको मैं ड्रॉप करूँगा तो मेरा जो हिसाब बनता है वो क्लियर कर देना। तो उन्होंने नहीं ये पेट्रोल पंप पे तू मैं हो गई। तो मैं वहीं समझ गया था ये टूर मेरे को बहुत भयंकर पड़ने वाला है। कंजूस थे। हाँ, कुछ ऐसा ही था। तो फिर मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था ऑलरेडी उस दिन। तो वो लोग अपने बॉम्बे बात कर रहे थे कि हाँ हम पहुँच गए हैं दिल्ली, हाँ गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने उनसे बोला, सर एक कॉल करने दो मुझे अपने ट्रांसपोर्टर को, जिनने मुझे ये पैकेज दिया था। तो वो बोला, अरे मैं रोमिंग में हूँ, मैं तुम्हारी कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा पैसा कटेगा। सोचो उनकी थिंकिंग कि बिल्कुल ही। हाँ। तो अचानक मेरे पास ना मेरे ही फ़ोन पे किसी का कॉल आ गया। तो मैंने उससे बोला कि भाई आप एक काम करो, मुझसे तो बाद में बात करना, पहले मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर बात करके बोलो कि पहले वो मुझे कॉल करें। तो उसने वहाँ कॉल करा और मेरे ट्रांसपोर्टर का मेरे पास कॉल आया, क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया, यार मैंने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है, पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी है, ये बंदे पैसे नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरी बात करा। फिर उन्होंने उससे बात करी, बोला सर आप जो भी ये पैसे मांगता है आप दे दो, लास्ट में वो उतना वो काट के बाकी इसका हिसाब कर देना। तो उसने मुझसे बोला कि ना कितने का डीजल आया है गाड़ी में। तो मैं बोला लगभग 1000 रुपये या 950 का आया था। तो बोला कि फिर 1500 क्यों मांग रहे हो। 1000 रुपये उसने मुझे 1000 का नोट दिया, मैंने 950 रुपये पेट्रोल पंप वाले को दिए, 50 रुपये बचे, वो 50 रुपये भी उसने ले लिए। मैं चल हाँ, फिर मैं वहाँ से चल दिया। हाईवे पे पहुँचे। हाईवे पे पहुँचने के बाद काफ़ी आगे चलने के बाद उन्होंने बोला कि भैया किसी जगह रोको, हमें चाय वाय कुछ खाना पीना है। बोला जी ठीक है। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और वो हस्बैंड वाइफ दोनों उतर के चल दिए। जैसे वो चले तो मैं उतरा, जैसे मैंने अपनी गाड़ी का गेट खोल के आया तो वो कह रहे, अरे आप कहाँ आ रहे हो, आप गाड़ी में बैठो, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं। मुझे लगा ये टूर अब मेरी ज़िंदगी हराम करेगा, क्योंकि ये बंदे। फिर मैं अपना गाड़ी में आके बैठ गया। वो 20-25-30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपने गाड़ी में आए, हम फिर चल दिए। चंडीगढ़ में हम पहुँचे तो उनके होटल पहले ही, वो किसी ना कंपनी में थे, तो होटल वालों ने उनको पैकेज दिया था उनकी मैरिज का गिफ्ट। तो उन्होंने ही होटल सारे बुक कर दिए थे पहले, अरेंज कर दिए थे। अब चंडीगढ़ में उन्होंने बोला कि मुझसे कि भैया यहाँ तो आपका रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, आप आज एडजस्ट कर लीजिए, बाकी शिमला मनाली में तो आपका रूम मिल जाएगा। मैंने चलो ठीक है, एक रात की बात है। तो मैं उस दिन गाड़ी में सो गया। तो जैसे हम टूर पे चलते थे अपना थोड़ा बहुत तो कपड़ा हम रखते थे। चंडीगढ़ से हम निकले, दूसरे दिन सुबह से बारिश चालू हो गई, सुबह से ही बारिश चालू। चंडीगढ़ से हम शिमला गए। अब सो हम
आप देखना कि ये टूर कैसे था। मतलब उनका कुछ लिमिट था 13 दिन का किलोमीटर, कि तुम्हें इतना किलोमीटर, मतलब 13 दिन का टूर था। हाँ, तो एक दिन में वो 200 किलोमीटर को यूज कर सकते थे, यानी 13 दूनी 2600 किलोमीटर उनको यूज करना था, और उन्होंने वो करा भी। मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने वो कैसे यूज करा। चंडीगढ़ से गए, हिमाचल में एंट्री करी, शिमला भी पहुंच गए, शिमला से कुफरी, कुफरी में उनका होटल था। कुफरी कहाँ है वैसे? ये शिमला से, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि शिमला से 18-19 किलोमीटर आगे है। तो उनका वहाँ रूम, बारिश जैसे मैंने बताया सुबह से पड़ रही थी, दना दना अच्छी खासी, और पहाड़ों में, हिल में, और शिमला जैसी एरिया में तो बारिश और तेज हो गई। तो मैं वहाँ गया, गाड़ी रोकी, उन्होंने अपना लगेज वगेज अपना रूम में रखा। मैंने बोला कि काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि यार अभी तक वो आए नहीं। तो मैं गया रिसेप्शन पे, तो पहले तो मैंने उनसे बोला कि सर कोई ड्राइवर की रोकने की व्यवस्था, कोई रूम वूम? तो उन्होंने बोला भाई कुछ भी नहीं है, क्लियर मना कर दिया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, तो मतलब जी मेरे जो क्लाइंट आए हैं आप उनसे मेरी बात कराइए। तो उन्होंने मेरी बात कराई। मतलब भैया यहाँ पे तो सर कोई रूम वूम नहीं है। तो वो बड़े सिंपल से कहते हैं हाँ भैया यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब आप देख लो आपको कैसे कहाँ रुकना है। मैं चौंक गया यार, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर मैं, उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं तुम्हारा। हाँ हाँ, कि मेरे पास कुछ नहीं है आपके रुकने का, अब आपका जहाँ दिल करता है वहाँ रुको। मैं बोला भाई ठीक है। अब कुछ थे कपड़े, सोल वगैरह कुछ था, हल्का कंबल टाइप का। तो मैंने एक सोल था जो अपने कानों पे ऐसे मुंह पे लपेटा, कंबल को हल्का सा लिया, गाड़ी में पीछे की सीट पे लेट गया। अब सुबह मेरी 3 बजे 3:30 बजे ऑटोमेटिक आँख खुल गई, और मेरे ये पैर ना बिल्कुल सुन्न हो गए, बिल्कुल सुन्न। देखा तो बर्फ पड़ चुकी थी, ठंड। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। 3 बजे के बाद जो मेरी आँख खुली, मेरे को नींद नहीं आई। सुबह हो गई। सुबह में 7-8 बजे जैसे तैसे करके नीचे आया, जो पहाड़ों में दुकानें होती है चाय वाय की, मैं वहाँ आया तो एक दुकान खुली हुई थी। तो मैंने उससे बोला भैया चाय पिला दो। तो बोला ठीक है। अब उसने मुझे जब चाय मेरे हाथ में दी तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, ठंड के मारे, क्योंकि पूरी रात ठंड, और वहाँ दिन में सुबह सुबह की ठंड। तो उसने मेरी हालत देख के बोला कि इतना ठंड लग रही है, कहाँ थे रात भर? तो मैंने उसे बताया मैं गाड़ी के अंदर सो रहा था। तो सोम जी आप यकीन मानना, उसने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। बोला यहाँ मरने आए हो? हम लोग घर के अंदर रजाइयाँ लेके सो रहे हो और तुम गाड़ी के अंदर। तो मैंने उसको बताया जी मेरे जो क्लाइंट है, जो मेरी पार्टी आई है, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला था कि रूम वूम का एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन तो उन्होंने बोला क्या इंसान है यार ये। तो मतलब अब जैसे भी है, तो ठंड के मारे उस बंदे ने मुझे अपने रसोई किचन में बुला लिया, जहाँ कोयले की आग जल रही थी। मैं उस कोयले की आग में हाथ तापने लगा। थोड़ा सा मुझे लगा यार ये इंसानियत दिखा रहा, तो थोड़ा मुझे भी। तो मैंने वहाँ 1-2 पराठे भी खाए, 3-4 चाय भी पी गया मैं, क्योंकि मुझे समय काटना था। चल यार 2 पैसे की कमाई इसकी भी हो जाएगी और मुझे भी ठंड से राहत मिल जाएगी। अपने होटल से वो 3 दिन हो गए, 3 दिन तक वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकले, बिल्कुल। मतलब शॉपिंग करना या घूमना कि जहाँ पैसा खर्च होएगा, वो इन चीज़ों से बहुत दूर थे। क्योंकि होटल बुक था, तो जो भी खाना पीना था सब कंपनी पे करती, तो इसलिए वो रूम के अंदर ही। फिर तीसरे दिन वो निकले, बोला शिमला चलो। भाई मैं शिमला ले आया उन्हें वापिस। शिमला से होते हुए हम कुफरी गए थे, और कुफरी से वापस शिमला आए। और वो शिमला आए थे कैमरे की रील लेने के लिए, जो रोल होता है कैमरे में डलता है, वो रोल लेने के लिए। तो मुझे लगा यार ये इंसानियत नहीं दिखा रहे, क्योंकि इन्होंने मुझे 2-3 दिन इनके साथ, 4-5 दिन हो गए, लेकिन इन्होंने मुझे चाय पानी की, चाय तो बहुत दूर है, पानी की भी नहीं पूछी कि तुमने खाया नहीं पिया टूर में। फिर मैं बोला थोड़ा मुझे भी दिखाना पड़ेगा इनको। तो मैंने उनसे बोला कि सर 5 बजे से पहले पहले आपको शिमला से निकलना है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई पहाड़ों पे से पत्थर आके गिर सकता है गाड़ी के ऊपर, कोई लूट भी सकता है। अब उनको मैंने डरा दिया, और वो थोड़ा सा लेट हो गए। उनकी वाइफ थोड़ा सा शॉपिंग, मतलब जो भी खरीदने में या घूमने में लेट हो गई। तो उन्होंने बोला, तो जैसे मैं पहाड़ों में शिमला से कुफरी के लिए चला, तो मैंने बोला सर अब अपने गाड़ी के दरवाजे लॉक कर लो। सेंट्रल लॉकिंग नहीं थी उस टाइम, तो हाँ, तो उन्हें लॉक कर लो। तो उन्होंने बोला क्यों? बोला नहीं यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है। अब वो डर गए। हाँ, अब वो मियाँ बीवी आपस में, तुम्हारे कारण लेट हुआ है, तुमने लेट कर दिया, मैंने बोला था ये। अब वो फिर वापिस जाके अपने रूम में चले गए, मैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैं समझ गया अब इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना चाय ना पानी की। फिर एक दिन वो वहाँ रुके, फिर वहाँ से वो निकले कि मनाली चलो।
वापस शिमला थे वो, हाँ शिमला मतलब वापस कैसे मनाली। हाँ, अब मनाली जाना है तो भाई शिमला होते हुए जाना पड़ेगा। मैं शिमला होते हुए मनाली पहुंचा, तो मनाली में कुल्लू में उन्होंने एक जो टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी, वो एक कैसेट ली उन्होंने रंग फिल्म की, मुझे आज भी याद है रंग। तो उन्होंने वो बोला भैया ये लगा दो, तो उन्होंने वो गाने सुने। हम शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने के बाद एक होटल है वहाँ पे, नाम मुझे याद नहीं है। जब शिमला से हम शिमला सिटी से जब हम रोहतांग पास जाते हैं तो बीच में एक नदी सी आती है, तो उसके ऊपर से जाकर वो होटल पास में ही था। 5 दिन उनको वहाँ स्टे करना था, पूरा 5 दिन। अब वो अपने रूम में चले गए। वहाँ पे मुझे बहुत बेटर सुविधा मिली होटल की तरफ से। ड्राइवर जो सुविधा देते हैं वो सुबह उनकी तरफ से थी, होटल वालों की तरफ से सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, जो मतलब होटलों का स्टाफ का बनता है, तो उसमें चलो 1-2 ड्राइवर आ रहे हैं यार, इनको भी मिल जाएगा और आगे से ये भी हमारे लिए क्लाइंट ला सकते हैं यहाँ पे। अब वहाँ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वहाँ के जो वेटर थे, जो वहाँ के एम्प्लॉई थे, वो कि भैया तेरी पार्टी कहाँ है यार, आज 4 दिन हो गए, वो रूम के अंदर ही है, चाय नाश्ता रूम के अंदर, खाना रूम के अंदर, डिनर रूम के अंदर। तो मैंने उनसे बड़े हिसाब से बताया, मैंने भाई वो कंजूस लोग हैं, जो फ्री का मिल रहा है वही खा रहे हैं, अपने तरफ से वो पैसा खर्च नहीं कर रहे। फिर 5वें दिन वो निकले कि हमें रोहतांग पास जाना है, लेकिन बर्फ इतनी पड़ गई थी कि रोहतांग पास, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि मनाली से 50 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में गाड़ी चलती है, रोहतांग पास 50 किलोमीटर नेट ऊपर है, और वहीं से ही आपका लेह लद्दाख के लिए भी रास्ता जा रहा है ऐसे। तो वो कोठी आती है, मतलब मनाली से थोड़ा सा आगे जिगा का नाम है कोठी, मैक्सिमम 10 किलोमीटर दूर। तो इतनी बर्फ थी कि उससे आगे रास्ता था ही नहीं, क्लियर ही नहीं था कि ऊपर जा ही नहीं सकते। मशीनें लगी थी बर्फ साफ करने के लिए। तो वहीं पे उन्होंने अपना कुछ लिया पैकेज वैकेज, जो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग और भी अकड़म सकड़म था। तो वहाँ मेरी थोड़ी सी कमाई हो गई, क्योंकि हमारे को वहाँ कमीशन मिल जाती है, तो वहाँ कमीशन मुझे कमाई होगी। मैं बोला भाड़ में जाओ, मेरा खर्चा पानी निकल गया है। अब वहाँ से वो आए, आने के बाद अपने होटल में बैठ गए। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना अब कि वो किस टाइप के बंदे थे। 5 दिन वो मनाली में रुके। अब मैं आपको एक छोटी सी बैक में जाता हूँ मैं, कि चंडीगढ़ से हम शिमला होते हुए कुफरी पहुंचे, कुफरी से हम शिमला आए थे रील वगैरह खरीदने के लिए। फिर हम वहाँ पे गए, और वहाँ से जब हम मनाली आ गए तो भाई शिमला होते हुए आए। अब वो मनाली से निकले, और मनाली से निकलने के बाद कहते हैं कि भैया अब शिमला ले लो, अब हमें शिमला घूमना है। अब आप सोचो कितना एडिटेड होगा बंदा। मेरा दिमाग घूम गया कि यार तुम इतना टाइम शिमला में थे, तुम शिमला नहीं घूमे, और अब तुम्हें मनाली। भैया मैं उन्हें वापस शिमला ले गया। वो शिमला वो मात्र 1 घंटा ही घूमे, बस 1 घंटा। हाँ 1 घंटा। उसके बाद बोला दिल्ली चलो। भाई मेरी जान में जाना है, अच्छी बात है यार, चलो। अब मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली निकल दिया, चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ मैंने लगभग 40 किलोमीटर पार कर लिया था, चंडीगढ़ 40 किलोमीटर पीछे रह गया था। अब कहते हैं अरे भैया हमको तो रॉक गार्डन देखना है, रोज गार्डन देखना है। अब वो चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, मतलब एक झील है काफी बड़ी, और एक रॉक गार्डन है जहाँ फूल है बहुत सारे अजीब अजीब, बहुत हजारों तरह के फूल है। मैं बोला यार अगर तो आप पहले ही बोल देते तो चंडीगढ़ से हम 40 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि भैया हमारे पास इतना किलोमीटर का पैकेज है, हमारे को ये यूज करना है। मतलब भैया अभी मैं अपने मन में बोला ये सही कह रहे हैं भैया। फिर 40 किलोमीटर वापस गए चंडीगढ़, रॉक गार्डन देखा, रोज गार्डन देखा। ना उन्होंने चाय पी, ना पानी पी, ना कुछ शॉपिंग करी, ना खरीदा, ना कुछ, बस ऐसे ही 10-10 मिनट रुक के वहाँ से आए। अब आगे दिल्ली आ गए वो साउथ एक्स। अब उन्होंने यहाँ पर जो पे करना था उनको अपनी जेब से करना था। तो साउथ एक्स में 1-2 होटलों में उन्होंने पता करा, तो होटल 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, 10,000 है। अब उनको लगा ये तो महंगा है और ये अपनी जेब से जा रहा है। तो उन्होंने किसी को बोला कि अपने किसी फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव को बोला, तो वो थे सावित्री नगर मालवीय नगर के पास पड़ता है, और मेरा घर वहाँ से मात्र पैदल ही 5-7 मिनट का रास्ता। तो मैं बोला यार ये अच्छा है। तो बोला भैया आप सावित्री नगर जानते हो? तो मुझे ऐसा लगा कि इनको बोलूंगा, तो मैंने हाँ जानता तो हूँ, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मेरा घर भी पास में ही है। तो एक मतलब जिसके यहाँ पे गए थे उन्होंने वो रेंट पे ले रखा था, तो वो उसके यहाँ पे गए, लगेज वगीज रखा। उन्होंने बोला कि भाई हम नीचे गद्दे बिछा देते हैं, आप हस्बैंड वाइफ यहाँ लेटो। बोला ठीक है।
वो बंदा सारा लगेज जब ऊपर पहुंच गया, मियाँ बीवी पहुंच गए, तो मुझसे क्या कहते हैं कि भैया अपनी गाड़ी ना घर के नीचे ही खड़ी करना। बोला कहीं जाना है आपको? मैंने बोला नहीं जाना कहीं नहीं है, लेकिन गाड़ी आप फिर भी घर के नीचे ही खड़ी करना। मैं बोला जी ठीक है। तो मैंने बोला यार थोड़ा तो कुछ लगाऊं, इतने दिन बाद अपने घर दिल्ली वापस आया हूँ तो आराम से सोऊं। तो मैंने उनसे बोला कि सर अगर आपको कहीं रात को नहीं जाना तो मेरी गाड़ी के ब्रेक बड़े कम काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी गाड़ी का काम कराने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जैसे काम हो जाए तो गाड़ी ला के यहीं खड़ी कर देना। बोला भी ठीक है। अब मुझे क्या पता था, अब मैं गाड़ी अपने घर ले गया, आराम से फटकार के सो गया। रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरा फ़ोन बजता है, उन्हीं का फ़ोन। मैंने अटेंड किया, मैंने कहा हाँ जी। बोला भैया अभी तक आपकी गाड़ी नीचे नहीं आई, कहाँ हो आप? तो मैं बोला सर गाड़ी के ब्रेक में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी काम चल रहा है, सुबह ही गाड़ी आएगी। तो बोला अच्छा ओके, अच्छी तरह से काम करा के आना। बोला जी ठीक है। मैं सुबह वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह आपको, हाँ मैं सुबह वहीं उनके घर के नीचे पहुँचा, उनको मैंने रिसीव करा। तो उसके बराबर में ही कुछ ही दूरी पर, मतलब 5-7 मिनट की दूरी पर ही पंछील पार्क है, पॉस एरिया, वहाँ एक पेट्रोल पंप था। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी वहाँ ले चलो। मैं वहाँ ले गया तो उनका किसी फ्रेंड की दूसरी गाड़ी आ गई, मारुति जैन। वो मियाँ बीवी और उनका फ्रेंड उस गाड़ी में बैठ गए और मुझसे कहा कि आप अपनी गाड़ी इस गाड़ी के पीछे लेके चलो, खाली गाड़ी इस गाड़ी के पीछे लेके चलो, मतलब कहीं आसपास में जा रहे हो। ठीक है। वो वहां से निकले बल्लमगढ़ हरियाणा, बल्लमगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। उनकी गाड़ी आगे, मेरी गाड़ी खाली पीछे उनके घूम रही है। जाके वहाँ पहुंचे, उनकी कोई फैक्ट्री या कंपनी कुछ थी, वहाँ पे 1-1.5 घंटा वो बैठे। फिर वहाँ से बोले कि यार हमें लंच करना है, तो वो उसी गाड़ी में बैठे जेन में, और उसके जो फ्रेंड सर्कल थे जो भी वो। फिर बैठने के बाद बोले भैया आप इस गाड़ी के पीछे चलो। फिर हम आए फरीदाबाद में उन्होंने लंच करा, और वो भी उन्होंने नहीं कराया, उनका जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने लंच कराया उनको, वो तो करते ही नहीं। उसके बाद बोले कि भैया अब हमें इंडिया गेट की तरफ ले चलो, हमें इंडिया गेट देखना है। वो जैन गाड़ी में ही है, मैं गाड़ी उनके पीछे इंडिया गेट पहुंची। इंडिया गेट से उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली, मेरी गाड़ी में आ गए और वो गाड़ी उन्होंने वहां से छोड़ दी। तो जो उनका फ्रेंड था जो साउथी नगर में जिसके पास गए थे, जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ तो उन्होंने सारा हिसाब बना लिया कि इन्होंने भैया ने इतने पैसे लिए हैं और बाकी इनका ये हिसाब बनता है, ये पूरे पैसे आप पकड़ो, जब ये हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, और आपको वापस आपके घर पे ड्रॉप कर देगा, उसके बाद ये पेमेंट इसको देना। ये मैं सुन भी रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं। फिर वो एयरपोर्ट पे मैंने उनको ड्रॉप करा, सामान रखा। तो जाने के बाद जो उनकी वाइफ थी, छोटे से कद की थी, वो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने वाली थे, लेकिन तुरंत भागी आई दौड़ती हुई। अरे भैया हमारी वो रंग मूवी की कैसेट जो हमने ली थी वो रह गई है, वो दे दीजिए। तो सोम जी आप यकीन मानना, मैं इतना अंदर से भर चुका था कि फिर मेरे बांध टूट गया, सबर का जो बांध था वो टूट गया, और मैं थोड़ा सा गुस्से से में भी आ गया। तो मैंने छुटते ही बोला, मैंने अरे मैडम हाँ सॉरी, ये कैसेट मैंने कवर में डाली। मैंने कि ये लीजिए, अगर कहीं आप एयरपोर्ट चले जाते, आप बॉम्बे से फ़ोन करते, मुझे बाइक कोरियर भेजनी पड़ती। तो उसको लगा कि ये कैसे, बोला भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मतलब मैडम, मतलब मैं कि भाई अब तो मैं आ चुका हूँ सारा, इसको मेरा जो काम था खत्म, एयरपोर्ट छोड़ दिया। मतलब मैडम, फिर जब तक उसका हस्बैंड भी आ गया उसके पास, मतलब मैडम आप जिंदगी में कभी लाइफ में अगर मुझे आपका पैकेज मिला कि भाई मेरा ऐसा पैकेज है और आपको कहीं जाना है और मैंने एयरपोर्ट पे रिसीव करना और आपको देखा कि आप दोनों हो, मैं उसी टाइम आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं। तो वो लड़की थी, मतलब बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? तो जब तक उसका हस्बैंड आ गया था वहाँ पे, मतलब आपको पता है मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं भी इंसान हूँ और किसी का बेटा हूँ। 13 दिन में आज एयरपोर्ट आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, आपने इस 13 दिन में मुझसे ये पूछा कि तुमने पानी पिया या नहीं पिया है, चाय पिए नहीं पिए? मैंने कहा मैं अपनी पे आ जाता, आपका 13 दिन का टूर खराब कर देता और आपको मुझे पूरा पे करना पड़ता। अब वो समझ गई सारी बात, लेडीज समझ गई कि वो ये सही कह रहा है। हमने 13 दिन में इससे ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कहाँ रुके हुए हो, क्या खाया है नहीं खाया है। तो मैं बोला चाय तो बहुत दूर के, आपने ये नहीं पूछा कि पानी भैया आपने पिया ही नहीं पिया? ऐसा इंसान होते हो? उस लेडी से ने अपना पर्स खोला, उसमें से 200 रुपये निकाले
बोली भैया ये हमारी तरफ से रख लो। मेरा मैडम इस पैसे को अपने पास रखो, हर चीज पैसा नहीं होता है, इंसानियत भी होती है। आपकी वजह से मैं वहाँ ठंड में, आप लोग तो अपने रूम में हीटर चला के सो रहे हो, मेरे को अपनी गाड़ी में सुला दिया। आप पहले ही बोल देते कि भैया हमारे पास, आपने मुझे ये झूठ क्यों बोला कि बस चंडीगढ़ में आप एडजस्ट कर लो, बाकी आपको हर जगह रूम मिल जाएगा, ये मिल, जब आपको खुद ही कंफर्म नहीं था मुझे भी कंफर्म कर देता, अपने बंदोबस्त से आता मैं। तो ये जर्नी थी मेरा वो 13 दिन के टूर पे, कि इन्होंने मेरी जिंदगी हराम कर दी। जबकि एक बार मेरी ट्रांसपोर्टर से भी बात हुई थी कि यार ये क्या बंदे दे दी तूने मुझे, यार ये ऐसा ऐसा कर रहे। तो ये ट्रांसपोर्टर का जवाब था कि भाई छोड़ सालों को वहीं पे, और तू गाड़ी उनसे टैंक फुल करा और दिल्ली गाड़ी लेके आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। और जब तक मैं मनाली में था तो मैंने बोला कि यार इतना अभी नहीं होना चाहिए, 6-7 दिन तो मैंने इनके साथ गुजार लिए, अब ये 6-7 दिन 4-5 दिन की बात और है, क्यों अपना टूर खराब करूँ मैं। तो समझिए ये मेरा 13 दिन का एक्सपीरियंस था कि ऐसे ऐसे ही बंदे मिले मुझे कि जिन्होंने मेरे पूछा नहीं, हाँ लोहे के चने चबवा दिए। तो ये मेरी जर्नी थी शिमला मनाली की। ऐसा एक कपल आया जिसको मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कैसे इंसान थे और वो कैसा मेरे साथ व्यवहार था, वो कैसा टाइम था तो जो मैंने गुजारा। तो होता है, हर तरह के बंदे मिलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। कभी अच्छे भी। एक फैमिली आई थी नागपुर से, अब आप हर बार मैं आपसे हेलो की इजाजत लूँ और आप फिर कोई क्वेश्चन करो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि नेक्स्ट कहानी मेरी यही होगी कि एक कपल फैमिली आई थी जिनकी 17-18 साल की डॉटर थी, 17-18 साल का उनका बेटा था, एक भैया भाभी थे। तो आप यकीन मानोगे जब मैंने उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करा था ना, मैं उनके गले मिलकर बुरी तरह से रोया था। ज्यादा अच्छे थे, मतलब उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह अपने साथ रखा। जहाँ उन्होंने चाय नाश्ता करा अपनी टेबल पे, वहीं उनका बेटा बेटी मैं बैठा हूँ, कोई ये मतलब नहीं कि ये ड्राइवर है, बस उनकी नजरों में भी मैं इंसान था, अपनी फैमिली का, अपने फैमिली मेंबर की तरह। चाय नाश्ता उसी टेबल पे करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब उनको एयरपोर्ट लास्ट में ड्रॉप करा शाम को, तो मैं उनके गले मिलकर बहुत बुरी तरह से सिसक कर रोया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कोई बात नहीं आप चुप हो जाओ। और उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैं जब अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ लेके आ रहा था तो एयरपोर्ट से जो मेरा घर का डिस्टेंस है, मैं पूरे रास्ते ही रोता आया था, एक सेकंड में मैं चुप नहीं हुआ था कि मुझे उनसे बिछड़ने का इतना दुख हुआ था कि ये भी एक फैमिली है। तो ये ड्राइवरी लाइन में ऐसा एक से एक आदमी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।